तुमसे और सादिया से कहा भी था कि रात को यहीं रुक जाओ, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। आंटी वो अम्मी कह रही थी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता? अब देखो कितनी अफरा तफरी मची रही है। अरे भाई तुम लोग तो जाओ जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, देर हो रही है, बहुत देर हो गई भाई। आंटी हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। बेटा अब तो तुम्हारा डबल रिश्ता है ना, जमल तुम्हारी सहेली भी है, नंद भी है, तो नाश्ता तैयार हो गया? हाँ हाँ सब कुछ तैयार है। मैं बस जल्दी से रूहान को बुलाती हूँ, हाँ। फिर जाके गाड़ी में रखो ये चीजें। वैसे एक बात कहूं? कहें। कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। सच कहूं तो आपसे नजर ही नहीं हट रही थी। रोहान आई थिंक हमें देर हो रही है। दिल कर रहा था कि बस सिर्फ आप ही को देखता रहूं। रोहान चलें, जमल वेट कर रही होगी ना। ओके आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें भेजा नाश्ता देकर? क्यों आंटी, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आई मीन अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो हुई नहीं है, इसलिए कहा। मैं जमल की दोस्त भी हूँ, इसी रिश्ते से नाश्ता मैं लाई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली तुम लोग इतनी सुबह सुबह आ गए ना, मैं तो भी तैयार भी नहीं हुई। एनीवे तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? मैं ठीक, आप सुनाए? आई सी, सो तुम रोहान के साथ आई हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं रीबा के साथ आया हूँ। एनीवे तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ और जमल को बुलवा देती मैं जमल से खुद ही जाकर मिल लेती हूँ। हूँ। व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा रीबा, वो मैं जमल से मिलकर आती हूँ। May I come in, मैडम? अरे वाह, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। थैंक यू। वाह भाई, रूम तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। और तुम मुझसे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक्स। वैसे फारिस कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारा शौहर है, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मेरा मतलब कि यहीं कहीं बाहर होंगे। चलो फिर जल्दी से बता दो मुंह दिखाई में क्या मिला। देखो छुपाना मत। जमल, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे यार। कुछ नहीं। क्या मतलब? फारिस कह रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद उनके साथ जाकर कुछ भी पसंद कर लूं। ये क्या बात हुई यार? शादी की रस्म होती है मुंह दिखाई, तो अब गिफ्ट देने का क्या फायदा? अरे बट ठीक ही तो कहा है, अगर वो कुछ खरीद लेते और मुझे पसंद ना आता तो फिर? ये क्या बात हुई? मुंह दिखाई में तो जो भी देते तुम्हें अच्छा ही लगता ना, पर देते तो सही। हाँ ये भी है, लेकिन फारिस ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा ना। खूब अच्छा सोचा। पहले तुम्हें बाहर से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते थे और अब इतने इंपॉर्टेंट डे पे कुछ भी नहीं दिया। खुद बात करूंगी मैं फारिस से। नहीं नहीं अरीबा, प्लीज फारिस से कोई बात मत करना। अरे मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं नॉर्मली बात करूंगी यार, ऐसे ही पूछ लूंगी कैजुअली। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मॉम कैसी थी?
मेरे जाने के बाद तो वो बहुत परेशान हो गई होंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है। अब बातें करती रहोगी या नाश्ता भी करोगी? चलो ठंडा हो जाएगा। चलो। यार रोहन, थैंक्स फॉर द नाश्ता। नहीं, नॉट अंकल आंटी को भी थैंक यू कर देना मेरी तरफ से। नॉट अ प्रॉब्लम। फारिस, मेरा मतलब फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? आंटी, जमल बता रही थी मुझे। समझ। फारिस, हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। हाँ वो इतने सारे काम थे ना शादी से पहले, घर की शिफ्टिंग थी, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स, भूल गया होगा आई थिंक। आंटी, समझती हूँ मैं, शादी के घर में 100 काम होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दुल्हन को मुंह दिखाई में ही ना कुछ मिले? और ये तो गलत बात होती है ना, जबकि दुल्हन के लिए तो ये सबसे अहम होता है। कोई बात नहीं अरीबा बेटा, जमल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिलवाऊंगी गिफ्ट। और देखो फारिस की गलती है ना, ये भूल गया, तो अब इसको इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें कोई महंगा सा गिफ्ट दिलवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आइडिया, तुम एक ब्रांड न्यू कार खरीदो और पेमेंट करेगा फारिस। जी ठीक है आंटी। क्यों अरीबा बेटा, कार का गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? जी जी आंटी। ये क्या कर रही हो रीवा? तुम मॉम के सामने क्यों उल्टा सीधा बोल रही हो? फारिस प्लीज, मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। लेकिन कर क्या रही हो, मुझे तो कुछ बताओ। मैं जमल को तुमसे बदजन कर रही। देखो फारिस, वक्त आने पर तुमने जमल को छोड़ना है, इससे बेहतर है कि वो तुम्हें छोड़ दे। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मॉम अब मुझसे पूछेगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरी शाम बताएगी। अरे यार, कुछ भी कह देना। उस दिन भी मॉम ने हमें साथ देख लिया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं जमल के लिए कुछ गिफ्ट लेने आया था। तो क्या फर्क पड़ता है कहना कि कुछ पसंद नहीं आया या फिर लिया था और गुम हो गया? कुछ भी बोल सकते हो। देखो फारिस, इस वक्त बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना तुमने अपने घर वालों की बात मानी है ना, अब इसके बदले तुमने अपने घर वालों से अपनी सारी बातें मनवानी है। समझ रहे हो ना? तुम सही कह रही हो। अच्छा, मैं जाती हूँ, कोई आ ना जाए। रीवा एक मिनट। फारिस क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। बाय। अरे बा, तुम्हें सबके सामने ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? बहुत जरूरत थी। बात तो करनी चाहिए ना। मैंने तुमसे कहा भी था कि फारिस को समझ नहीं आ रही थी क्या गिफ्ट करें, सिर्फ इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया मुंह दिखाई पे। हाँ, तुमने मुझे बताया था, लेकिन बात करना भी जरूरी था। ऐसे कैसे कुछ नहीं दिया मुंह दिखाई पे? ये कोई बात होती है भला? क्या बातें हो रही है दोनों फ्रेंड्स में? कुछ नहीं आंटी। अरीबा, दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? हाँ, गिफ्ट है। क्यों आंटी? देखो, ले लो। ले लो अरीबा। हमारे यहाँ दुल्हन के लिए जो नाश्ता लेकर आता है उसे गिफ्ट दिया जाता है। फारिस भले जमल को गिफ्ट देना भूल जाए, लेकिन मैं गिफ्ट देना नहीं भूली। थैंक यू आंटी। यू वेरी वेलकम। चलो डैड को सलाम देना, मैं खुद कॉल करता हूँ कल। ठीक है। रोहान, चलें, काफ़ी देर हो रही है। ठीक है, चलते हैं। चलो ओके मैम। ड्राइव सेफ। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। बेटा, खुदा हाफिज़। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ए चुटकू, बाय। टेक केयर। यू टू। फारिस, जी मॉम, ऐसा क्यों घूर रही हैं? घूरूं नहीं तो और क्या करूं? तुमने जमल को उसका मुंह दिखाई का गिफ्ट क्यों नहीं दिया? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? और वो लड़की मुझे इतनी बातें सुना कर गई है। बातें? क्या बातें? मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। एनीवे, जस्ट लीव इट। जाओ, जाके जमल को उसका गिफ्ट दो। मैंने हर काम आपके कहने पर नहीं करना मॉम। फारिस, अगर तुमने ये शादी की है ना, तो तुम्हें इसे निभाना भी पड़ेगा, समझे?
मैंने नहीं की ये शादी, आप लोग ने जबरदस्ती कराई है मुझसे। Whatever the case may be, लेकिन अब तुम्हें इस शादी को निभाना होगा। बस मॉम, बहुत हो गया है। अब आपका रोक मुझ पर नहीं चलेगा। जो आपने कहा मैंने वो किया, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। और हाँ, ये हर वक्त की नजर रखना बंद करें मुझ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। हाय फारिस। हाय मॉम। और क्या प्लान है फिर आज का? बस थोड़ी देर में ऑफिस जा रहा हूँ। आर यू रियल? तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं अभी? कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। क्यों? क्या मतलब क्यों? स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, उसको कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, उसको टाइम दो। मॉम मैं वैसे ही थका हुआ शादी के फंक्शन से। लिसन, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी डैड से बात हुई है, इस के मैं मैनेज कर लूंगा। फिर मैं घर बैठकर आराम कर लेता हूँ ना। हेलो आंटी। हाय समल, कैसी है मेरी प्यारी सी दुल्हन? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फारिस तुम्हें आउटिंग पे लेके जा रहा है। अच्छा ठीक है आंटी। अरीबा, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। हम शादी की बातें कर रहे थे, मैं इन्हें पिक्चर्स दिखा रही थी। तो दिखाओ ना, मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? मैं ये पिक्चर्स पहले देख चुकी हूँ। अरीबा, तुमने बताया नहीं कि शादी पर तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। तो क्या हुआ? मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हो गई। एक ही बात है ना, बंधन में तो बंध गई। कम ऑन, लोग शादी जैसे बंधन को तोड़ देते हैं और तुम लोग मंगनी को बंधन कह रहे हो। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो यार? वैसे तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी। रियली? तो तुम रख लो ना, मुझे जेलसी नहीं होगी। पता नहीं आजकल अजीब मजाज हो गए हैं इसके। क्या जमल की शादी पर भी ऐसे ही थी? नहीं, वहाँ तो बहुत शोखी हो रही थी, बड़ा मचल रही थी। जमल के भाई को दिखा रही होगी ना शौकियाँ। रियली? और नहीं तो क्या, आगे पीछे घूम रहा था उसके। आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं। फारिस कोई बात करें। क्या बात करूं? पहले तो आप बहुत बातें करते थे। पहले तमल, पहले मैं और बहुत भी कुछ करता था। फुटबॉल खेलता था, स्नूकर खेलता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। तुम चाहती हो क्या अब भी वही करूं? फारिस, मोहब्बत कोई फुटबॉल या स्नूकर की गेम नहीं है। जो भी होती है जमल, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सब बदल जाता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं बदलती फारिस। लेकिन मोहब्बत मैच्योर जरूर होती है, इतना तो मानती हो ना? मैच्योर होती है, लेकिन रूट तो नहीं होती। समल, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं एक टीनेजर की तरह तुमसे मोहब्बत करूं, आई एम सॉरी, मैं अब ये नहीं कर सकता। मैं बदल गया हूं। बदल तो आप गए हैं फारिस। डांस कर रही हो? नहीं, तो बस कह रही हूँ। अच्छा, मैं थक गया हूं,
घर जाना चाहता हूँ। फारिस थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ठीक, तुम जूस पियो। हेलो फारिस। हाँ डैड। अरे नहीं, प्लीज प्लीज बैठो बैठो बैठो। डैड आप मुझे बुला रहे थे? अरे नहीं, मैंने सोचा कि चलो कुछ लम्हे तुम्हारे ऑफिस में बैठो। फारिस, कैसा चल रहा है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट? वेल एंड गुड, अच्छा जा रहा है। गुड। अच्छा, मुझे सलमान बता रहा था कि तुम अपने नए प्रोजेक्ट को अपने पर्सनल अकाउंट से हैंडल कर रहे हो। जी। अच्छा फारिस, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कंपनी के अकाउंट से क्यों नहीं? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट भी मेरे अकाउंट में जाएगा, आपकी कंपनी अकाउंट में नहीं। और कुछ नहीं। गुड लक माय सन। थैंक्स डैड। पूछो डैड का रिएक्शन जब मैंने उन्हें बताया कि इस नए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट सारा मेरे अकाउंट में जाएगा। वो तो हैरान ही रह गए होंगे। हैरान? उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात मैं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, उनका इकलौता बेटा जिससे वो सारी जिंदगी फायदा उठाते रहे। एग्जैक्टली। वैसे फारिस, मुझे लगता है ना धीरे धीरे तुम्हें सारा बिजनेस अपने अंडर कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बाद में वो तुम्हें ब्लैकमेल करें। ऐसा ही करेंगे। वैसे सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आता। देखा मिस्टर फारिस, मानते हो ना मेरी समझदारी को? मान लिया जी, आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी समझदारी का भी दीवाना हो गया। चले चल। वो लोगों को पसंद आए? यस मॉम, बहुत पसंद आए। शमाला आंटी तो बहुत तारीफें कर रही थी। और फारिस? उनको भी। समल बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही जो शादी के बाद लड़कियों के चेहरों पे नजर आती है। क्या हो गया मॉम? मैं क्या हर वक्त हंसती रहूं? बेटा, मैं हंसने की बात तो नहीं कर रही। जब दिल से खुशी होती है ना तो वो चेहरों पे नजर आती है। हाँ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आज घर नहीं जाओगे? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? फारिस नहीं आएगा तुम्हें लेने? वो फारिस ने कहा था कि मैं जब तक दिल चाहे रह सकती हूँ, और फिर जब दिल करेगा उन्हें कॉल करके बुला लूंगी। बेटा, मेरी बात मानो तो आज तुम वापस चले जाओ। अच्छा नहीं लगता। अभी शादी को दिन ही कितने हुए, फिर बाद में आ जाना रहने के लिए। जी मॉम। तुम फारिस को फोन करो, उससे कहो कि तुम्हें लेने आ जाए। अच्छा, अब करती हूँ। हाँ, और उससे कहना कि रात खाना भी हमारे साथ ही खाए। ठीक है, कह दूंगी। मेरा बच्चा, बेटा खुश रहा करो, हंसती रहा करो। पहले जैसी ज़मन, हंसती भी अच्छी लगती। हेलो फारिस, मुझे कॉल किए तो मैं ही उठाऊंगा ना। अब बोलो क्या बात है?
कहाँ हैं आप? ऑफिस में, और कहाँ? वो मॉम कह रही थी कि रात का खाना यही खाइएगा। क्यों? फिर मैं आपके साथ रात को वापस घर चली जाऊंगी। यार जमल, ड्राइवर के साथ वापस आ जाओ। मेरी शादी आपके साथ हुई, ड्राइवर के साथ नहीं। और मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। क्या हो गया फारिस आपको? मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा भी कुछ हक है आप पर। और ड्राइवर अगर मुझे लेने आएगा तो मॉम मुझसे हजारों सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम तो कह रही थी कि तुमने वहां भी रुकना है कुछ दिन। वो मॉम ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। यार जब मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है तो आंटी को क्या मसला है? मुझे नहीं पता, आप खुद आकर पूछ लीजिएगा। अच्छा, कब आना है? रात में आ जाए। ओके, आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं। फिर फोन रखो और मुझे काम करने दो। और बेटा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत से जा रहे हैं आंटी, गुड। बस आपकी दुआएं हैं। अच्छा बेटा, वो क्या प्लान है तुम लोगों का, हनीमून वगैरह पे कहाँ जा रहे हो? आंटी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो फिर तैयारी पकड़ लो स्विट्जरलैंड जाने की। स्विट्जरलैंड जाने की? हाँ, मेरी आज बात हुई थी शुमाइला से, तो वो मुझे बता रही थी कि वो तुम दोनों को स्विट्जरलैंड के टिकट गिफ्ट कर रही है। मॉम ने कहा है आपसे? हाँ बताया तो है, आज मेरी बात हुई थी उनसे। मगर उनको तुम जाहिर मत करना कि मैंने बता दिया। दरअसल वो तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी, मैंने उनका सरप्राइज सारा खराब कर दिया। जी, मैं जरा फोन सुनकर आता हूँ। अच्छा बेटा जल्दी से आना, मैं खाना लगा रही हूँ। जी आंटी। हाँ मेरा बच्चा। स्विट्जरलैंड का मौसम कैसा होगा? मुझे क्या पता। आई थिंक इस वक्त तो सर्दी होगी। तुम क्यों पूछ रही हो? गर्म कपड़े रखेंगे ना साथ, इसलिए? जाने के लिए। मॉम ने बताया तो है इस्माइल आंटी का गिफ्ट। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना फारिस, जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का। फिर एक काम करो, तुम मॉम के साथ चली जाओ। आपके साथ क्यों? यार जमल, ये बचकाना बातें बस करो प्लीज, जस्ट ग्रो अप। क्या आपके पास टाइम नहीं है? मूड नहीं। फारिस चंद दिनों के लिए तो जाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ना एक दिन ना चंद दिन, समझ आई? और मॉम को भी तुम इनकार करना। मैं? हाँ, बस बता देना कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, या कुछ भी कह देना। मैं क्यों कहूँ? दिल आपका नहीं कर रहा, आप ही कह दीजिए। तुम कहोगी तो क्या हो जाएगा? ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम आ गई? आई थॉट अभी तुम रुकोगी अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन। नहीं, फिर कभी सही। अच्छा फारिस, ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है? भाई ये स्विट्जरलैंड के टिकट्स हैं, गो हैव फन, एंजॉय करो। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई? जाओ घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, यही तो वक्त होता है। वो एक्चुअली आंटी, मेरा आजकल कहीं घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा। क्यों भाई? न्यूलीवेड्स जाते हैं हनीमून पे। वो एक्चुअली आंटी, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। क्या बात है? फारिस ने कुछ कहा है? नहीं नहीं आंटी, नहीं। फारिस, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया है। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन बंद करें प्लीज। घर क्यों वापस ले आए उसे?
अरे मैंने तो उसे कहा था कि अपनी मॉम के घर रुको, पता नहीं क्यों चली आई। तुमसे दूर नहीं रहना चाह रही होगी। अब तुम मुझे तंग कर रही हो। अपनी बातें करो यार, ये सब छोड़ो। अच्छा ठीक है, बताओ बिजनेस कैसा जा रहा है? गुड, डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है। नाइस। फारिस, बोलो। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त है, उससे बात कर रहा था। सुबह कर लेते। तुम्हें कोई काम है मुझसे? मैं आपका वेट कर रही थी, नींद आ रही थी मुझे। नींद आ रही ना, जाओ जाके सो जाओ। अरे जाओ ना, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, क्या कह रही थी? बस इंतजार में थी। सिमल, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं आंटी, वो फारिस को देखने गई थी। कहाँ है? तो कहाँ है फारिस? किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। किससे? पता नहीं किससे। सिमल, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा था। अगर वो कहीं जाता है तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आंटी, पूछूं तो मैं तब ना, जब वो मुझे पूछने का हक दे। हक? तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा पूरा पूरा हक है उस पर। लेकिन फारिस मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तुम पूछो उससे। डर लगता है। किस बात का डर बेटा? कहीं फारिस मुझसे तंग ही ना आ जाए। खफा खफा तो वो पहले ही रहते हैं। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ फारिस से। नहीं आंटी, आप बात नहीं करेंगी। मुझे जबरदस्ती की मोहब्बत और अटेंशन नहीं चाहिए। मेरी जान, लेकिन कुछ बातों का इजहार करना जरूरी होता है। आंटी, फारिस पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक उन्हें क्या हो गया? इसी बात पर तो मैं हैरान हूं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने मुझसे कहा था कि वो शिफ्टिंग की वजह से स्ट्रेस्ड है। क्या आप मुझसे शादी के बाद भी वो स्ट्रेस्ड हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आंटी, क्या फारिस इस शादी से खुश नहीं है? क्या वो ये शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, शादी की डेट तो उसे पूछ कर रखी थी। हकीकत कुछ और है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? इसलिए छुपाएंगी ताकि ये रिश्ता टूटे ना। बेटा, रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए औरत को बर्दाश्त के साथ साथ बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, तभी घर जुड़े रहते हैं। अब इस घर को जुड़े रखने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। अब चाहो तो तुम बर्दाश्त करो या इग्नोर करो या सब्र करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन बेटा, इस घर को तुम्ही ने संभालना है। बस मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।